आज हम एक ऐसी चीज का एनालिसिस करेंगे जो हमारे देश की आत्मा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स बुक है, केवल लॉयर्स और पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह डॉक्यूमेंट हमारी डेमोक्रेसी का डीएनए है और इसमें हर सिटीजन के लिए कुछ वादे हैं। ये वादे ऑर्डिनरी नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये गारंटी हैं जो आपको, मुझे और हर इंडियन को स्टेट के ओवररीच से बचाती हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को डिग्निटी मिले और डर ऑपरेशन से फ्री लाइफ जी सके। ये राइट्स हैं फाउंडेशन, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेस। ये फाउंडिंग फादर्स की विजडम का टेस्टामेंट है। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? पहला और शायद सबसे क्रूशियल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल्स 14 से 18 में मिलता है। यह वह वादा है कि लॉ से पहले हर कोई इक्वल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑन ऑफ बर्थ क्या है। स्टेट आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये राइट पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, होटल्स, पार्क्स तक इक्वल एक्सेस भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में डिटेल में बताया गया है। ये 6 एसेंशियल फ्रीडम्स का एक क्लस्टर है जो आपको एक फुल और एक्सप्रेसिव लाइफ जीने की परमिशन देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इमेजिन करो, सिटीजन्स का एक ग्रुप जंतर मंतर पर पीसफुली गैदर होकर एक नई गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रोटेस्ट कर रहा है। वे ऐसा केवल असेंबल होने के लिए, अरेस्ट होने के डर के बिना कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें डिसेंट एक्सप्रेस करने का यह फंडामेंटल राइट गारंटी करता है। हालांकि एक सिंपल फैक्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है। तीसरा, फंडामेंटल राइट सोशल जस्टिस के लिए एक पावरफुल टूल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ये राइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, फोर्सड लेबर, बेगार और गुलामी के अन्य सिमिलर फॉर्म्स को प्रोहिबिट करके हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा यह राइट स्पेशली चाइल्ड लेबर के जघन्य क्राइम को टारगेट करता है। आर्टिकल 24, फैक्ट्री में बच्चों की नियोक्ता प्रोहिबिट है। आर्टिकल 24, माइन में बच्चों का काम प्रोहिबिट है। आर्टिकल 24, अन्य खतरनाक एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को रखना भी रोका गया है। यह हमारे नेशन के बच्चों की इनोसेंस और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में यह राइट वह गोंद है जो हमारे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को एक साथ रखता है। यह हर पर्सन को कंसाइंस की फ्रीडम और अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का राइट गारंटी करता है। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद के किसी भी फेथ को फॉलो करने के लिए फ्री हैं, या बिल्कुल ही कोई फेथ नहीं। राइट्स का 5वां सेट, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 19 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्ट कल्चर। आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 30 सभी माइनॉरिटीज को राइट देता है, चाहे वे रिलीजन पर आधारित हों या लैंग्वेज पर आधारित हों, अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का राइट और इन्हें एडमिनिस्टर करने का राइट भी। फाइनली, जिसे डॉबी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 के तहत अगर आप अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं कर सकते तो राइट्स का क्या फायदा? ये राइट इसका जवाब है। यह हर सिटीजन को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट देता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बिना कारण बताए इलीगली डिटेन कर लेती है तो उनका परिवार हैबियस कॉर्पस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। कोर्ट पुलिस को आदेश देगा कि वे डिटेन किए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश करे। कोर्ट व्यक्ति की इमीडिएट रिलीज का आदेश देगा। इन्हें जानना केवल आपका राइट नहीं है, यह आपकी पावर है।